नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की खबर और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं, जहां राजधानी दिल्ली के आउटर जिले से ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आई है, जहां स्पेशल स्टाफ टीम ने मुठभेड़ के बाद 37 आपराधिक मामलों में शामिल कुख्यात बदमाश चंदन उर्फ हड्डी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी 9 चेन स्नैचिंग मामलों में वांछित था। अब आपको ये बता दें कि मंगोलपुरी रेलवे स्टेशन के पास पुलिस को देखते ही आरोपी ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक गोली हेड कांस्टेबल की बुलेट प्रूफ जैकेट पर लगी और उनकी जान बच गई। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी है, जिसके बाद उसे दबोच लिया गया। आरोपी के कब्जे से अवैध सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, कारतूस और स्कूटी भी बरामद हुई है। पुलिस अब आरोपी के पूरे स्नैचिंग नेटवर्क और उसके अन्य साथियों की तलाश में जुटी हुई है। और वहीं उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई है। मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश घायल हो गया है, जिसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। अब आपको ये बता दें कि बदमाश शिवम 28 मई को बिलसंडा में हुए पप्पू गुप्ता हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था। पुलिस के मुताबिक देर रात रूटीन चेकिंग के दौरान संदिग्ध बाइक सवारों को रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन उन्होंने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में शिवम और उसका साथी सरबजीत घायल हुआ, जबकि एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर फरार हो गया। मुठभेड़ में 2 पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। फिलहाल फरार बदमाश की तलाश में पुलिस का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है। देखिए, पिछले महीने 28 तारीख को एक घटना हुई थी, जिसमें कि एक बिलसंडा के रहने वाले पप्पू गुप्ता की मृत्यु हुई थी। इसमें एक घटना के दौरान उसमें कई अभियुक्तों को पूर्व में भी जेल भेजा जा चुका है। उसका जो मुख्य अभियुक्त है वो अभी यहाँ पे आज पुलिस एनकाउंटर हुआ। बेसिकली पुलिस मुठभेड़ हुई है, पुलिस आत्मरक्षा, पुलिस ने गोली चलाई और इन लोगों के द्वारा भी पुलिस पे फायरिंग की गई थी, जिसके जवाब में। और उसके पश्चात उसको सीएचसी ले आया गया, वहां से फिर इनको डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पे इनको डेड डिक्लेयर किया गया। हमारे 2 पुलिसकर्मी भी घायल हैं, जिनका उपचार हायर सेंटर में कराया जा रहा है। और वहीं बहराइच में 50,000 रुपए के इनामी और हिस्ट्री शीटर अपराधी फिरोज को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है। थाना रामगांव पुलिस और एसओजी टीम के संयुक्त अभियान के दौरान मुखबिर की सूचना पर बदमाशों की घेराबंदी की गई। पुलिस के मुताबिक खुद को घिरता देख बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में हुई कार्रवाई में फिरोज के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपी पर अलग अलग थानों में 50 से अधिक गंभीर मुकदमे दर्ज हैं। बताया जा रहा है कि 25 जून को उसका साथी अलसम भी पुलिस मुठभेड़ में घायल होकर गिरफ्तार हुआ था, जबकि आपको ये बता दें उस समय फिरोज फरार हो गया था। पूरे मामले को लेकर एसपी बहराइच विश्वजीत श्रीवास्तव ने कार्रवाई की पुष्टि की है। आज रामगांव पुलिस को सूचना मिली कि ये मेटकुहा चौकी क्षेत्र में उसकी सूचना मिल रही है। इस सूचना पर तुरंत एसओजी टीम और रामगांव एसओ की टीम यहाँ पहुंची और उनको पता चला कि इस तरफ क्षेत्र से कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में दिखाई दिए गए। इस सूचना पर तत्काल ये लोग आगे बढ़कर इन्होंने घेराबंदी की, तो एक मोटरसाइकिल पर 2 संदिग्ध व्यक्ति दिखाई पड़े। जब इन्होंने उसको रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने पुलिस पार्टी पे तत्काल फायर किया, जिससे पुलिस ने आत्मरक्षा फायर किया, जिससे एक बदमाश को गोली लगी, जिसकी पहचान फिरोज नाम के व्यक्ति पे हुई, जिसके पर 50,000 रुपए का इनाम है और करीब दर्जनों चोरी के मुकदमे और यहाँ वो बहराइच का बहुत ही शातिर चोर रहा है। और चलिए अब आपको सेशल्स लेकर चलते हैं, जहां इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी है। क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे। भारत ऐसे हिंद महासागर की कल्पना करता है जहां समुद्री सुरक्षा के साथ आर्थिक समृद्धि भी बढ़े, जहां हमारी साझेदारी आकार नहीं, आपसी सम्मान और विश्वास पर आधारित हो, और जहां हम हर देश के पास पास नहीं साथ साथ चलें।
Our vision is to make Indian Ocean into an ocean of opportunity. Excellency, हमारे संबंधों के पिछले 50 वर्ष गहरे विश्वास और साझा प्रगति के रहे हैं। आने वाले 50 वर्ष इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी और शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी के होंगे। मैं एक बार फिर भारत के प्रति आपकी मित्रता को और हमारे संबंधों के प्रति आपकी अटूट प्रतिबद्धता के लिए आभार व्यक्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मेसी बोकू। Your Excellencies, ladies and gentlemen, this now brings us to the end of today's ceremony. I wish to sincerely thank you all for your presence and participation in this important occasion, which reflects the strong and enduring. और वहीं देखिए, अब रुख करेंगे उत्तर प्रदेश का, जहां के मुरादाबाद से एक हैरान करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में एक युवक को खंभे से बांधकर कुछ लोग उसकी पिटाई करते नजर आ रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि युवक कथित तौर पर गांव की एक महिला से मिलने पहुंचा था, जहां स्थानीय लोगों ने उसे मौके पर पकड़ लिया। इसके बाद उसे खंभे से बांधकर मारपीट की गई और पूरी घटना का वीडियो भी बनाया गया है। वीडियो में कुछ लोग युवक को पानी पिलाने के बाद थप्पड़ मारते हुए भी नजर आए हैं। बताया जा रहा है कि वायरल वीडियो थाना मुंडा पांडे क्षेत्र के करणपुर गांव का है। हालांकि वीडियो की पुष्टि और पूरे मामले की जांच पुलिस स्तर पर की जा रही है। और वहीं देखिए, आगरा ताज एक्सप्रेस में 2 परिवारों के बीच विवाद ट्रेन की बोगी नंबर 11 में देखने को मिला है। आपको बता दें, 2 परिवारों के बीच इस दौरान विवाद हुआ है। बोगी में चढ़ने को लेकर दोनों पक्षों में कहासुनी होती नजर आई है। देखते ही देखते कहासुनी मारपीट में बदल गई। यात्रियों में अफरा तफरी का माहौल इस दौरान नजर आया। कुछ देर तक हंगामा चलता दिखाई दिया है। प्लेटफॉर्म नंबर 2 और 3 पर यह पूरा विवाद हुआ है। बता दें, सूचना पर रेलवे स्टाफ और सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे। आगरा कैंट रेलवे स्टेशन का यह पूरा मामला है, जहां पर यह विवाद देखने को मिला है। और वहीं बाराबंकी के हैदरगढ़ में लखनऊ सुल्तानपुर हाईवे स्थित निर्माणाधीन गेस्ट हाउस की स्लैब गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे के समय भवन में करीब 28 लोग मौजूद थे। शटरिंग गिरने से कई मजदूर मलबे में दबे, जिनमें से 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है, जबकि एक की इस दौरान मौत हुई है। 15 से अधिक घायलों की सीएचसी हैदरगढ़ में भर्ती कराई गई है और वहां पर उनका इलाज चल रहा है। मौके पर पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें राहत बचाव अभियान चला रही हैं। डीएम ईशान प्रताप सिंह और एसपी अर्पित विजय वर्गीय रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी भी कर रहे हैं। तो देखिए, बाराबंकी से ये मामला सामने आया, जहां निर्माणाधीन जो गोदाम है वहां पर इस तरीके से चीजें देखने को मिली। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है और डीएम की तैनाती वहां पर है। तमाम प्रशासन की टीमें वहां पर मौजूद हैं। आपको ये जानकारी दे दें कि इस दौरान 28 लोग वहां पर मौजूद थे। 28 लोगों की मौजूदगी थी, जिसमें से 8 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की जानकारी सामने आई है। 15 लोग जो घायल हैं उन्हें सीएचसी में भर्ती कराया गया है, जहां पर उनका इलाज इस दौरान चल रहा है। और 1 लोगों की मौत की भी खबर है। 1 लोग जिनकी मौत की खबर है, ये जानकारी सामने आई है और लगातार वहां पर प्रशासन की टीम की मुस्तैदी देखने को मिल रही है। और वहीं देखिए, लखनऊ के हिमालयन कोल्ड स्टोरेज में आग जो लगी थी वो अब काबू में आ गई है। ये जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। आग में पूरा कोल्ड स्टोरेज जलकर खाक हो गया है। हाइड्रोलिक मशीन से आग पर काबू पाया गया है। दमकल की 24 गाड़ियों ने वहां पर मुस्तैदी दिखाई। दमकल कर्मी लगातार आग को बुझाने की कोशिशें करते नजर आए थे। ये जो आप तस्वीर देख पा रहे हैं, इस तरीके से इस आग ने भयावह रूप ले लिया था। हालांकि कड़ी मशक्कत हुई और अब ये जानकारी है कि आग पर काबू पा लिया गया है। हाइड्रोलिक मशीन से आग पर काबू पाया गया है। दमकल की 24 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है। तो हिमालयन कोल्ड स्टोरेज में सुबह आग लगती है। लगभग
4 घंटों से ज्यादा का समय लगता है और आग को बुझाने की कोशिशें की जाती हैं। लेकिन अब ये जानकारी देखिए आ रही है सामने कि सुबह लगी ये आग अब जाकर काबू में आई है और धुएं का जो गुबार आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं ये उस वक्त का है जब आग बेकाबू हो चली थी। पूरे इलाके में कई किलोमीटर तक ये धुएं का गुबार फैल चुका था, जहां पर लोगों को थोड़ी बहुत दिक्कतें भी हो रही थी। हालांकि इस दौरान किसी के हताहत होने की कोई खबर सामने नहीं आई है। और वहीं अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पुनर्गठन को लेकर बड़ी जानकारी, बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्रों के मुताबिक ट्रस्ट में व्यापक बदलाव की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और प्रधानमंत्री की विदेश यात्रा से वापसी के बाद इस पर अंतिम फैसला लिया जा सकता है। जानकारी के अनुसार ट्रस्ट में पहली बार एक सीईओ की नियुक्ति भी की जाएगी, जिसके लिए सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारियों के नाम चर्चा में है। तो वहीं आपको ये बता दें, ट्रस्ट के महासचिव पद पर भी बदलाव की संभावना जताई गई है। सूत्रों के अनुसार वर्तमान महासचिव चंपत राय की जगह विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग लाल बागड़ा को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। हालांकि इन बदलावों पर आधिकारिक घोषणा प्रधानमंत्री के भारत लौटने के बाद ही होने की संभावना है। और वहीं देखिए, अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में यूपी पुलिस का एक्शन लगातार देखने को मिल रहा है और अब ये एक्शन और भी ज्यादा तेज हो गया है। पुलिस टिन्नू समेत सभी 8 आरोपियों के घरों पर आज छापेमारी करती नजर आई है। कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, मनीष के घर पर भी छापा हुआ है, रमाशंकर के घर पर छापेमारी की गई है, अनुकल्प के घर पर छापा हुआ है, अविनाश के घर की भी तस्वीरें जहां पुलिस की मौजूदगी, और दूसरी देखिए टिन्नू के घर पर भी छापा हुआ है। बताया जा रहा है कि पुलिस की कई टीमें सभी आरोपियों के घरों की तलाशी लेती नजर आई। सुबह करीब 7 बजे पुलिस ने आरोपियों के घरों पर छापेमारी की है। पुलिस की 6 टीमों ने एक साथ दबिश दी और आरोपियों के परिजनों से पूछताछ भी की। इसके साथ ही प्रॉपर्टियों और घर से मिले दस्तावेजों की भी जांच लगातार हो रही है। इन सब के अलावा पड़ोसियों से भी बातचीत करके जानकारी जुटाई जा रही है और बताया यह भी जा रहा है कि पुलिस अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, मुख्य आरोपी टिन्नू यादव, मनीष यादव, करुणेश पांडे और रमाशंकर मिश्रा के घर पर पहुंची थी। कार्रवाई के दौरान आरोपियों के घरों के प्रवेश द्वार पर पुलिस बल तैनात रहा ताकि जांच में किसी प्रकार का व्यवधान न आने पाए और अनाधिकृत लोगों का प्रवेश भी रोका जा सके। अब आपको बता दें, पुलिस का यह भी मानना है कि आरोपियों के घर से चढ़ावा चोरी का हिस्सा बरामद हो सकता है। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी मामले में आरोपी टिन्नू यादव के घर पर पुलिस की ये रेड पड़ी है, जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आपको बता दें कि मनीष, रमाशंकर, टिन्नू, अनुकल्प और अविनाश, इन सबके घरों पर पुलिस ने छापेमारी की है और वहां की ये तस्वीरें सामने आई हैं। तो वहीं आपको ये बता दें, रमाशंकर मिश्रा के घर पर भी पुलिस की छापेमारी देखने को मिली है। जहां एक तरफ टिन्नू यादव के घर की तस्वीरें सामने आई, तो वहीं दूसरी तरफ रमाशंकर मिश्रा के घर पर भी पुलिस ने छापेमारी की है। यह तो हमको जानकारी है नहीं, वो किए भी नहीं है और ना हमसे उनसे वास्ता ही रहता है, कोई हमसे उनसे लड़ाई रहती है। आप कौन है उनकी? हम भाभी हैं। भाभी, आप तो उनकी पड़ती नहीं है? नहीं पटती है, हमसे कभी नहीं पटा, कभी नहीं पटा, इसीलिए वो अलग रहने लगे। हमसे जब पटने नहीं लगा तो अलग रहने लगे। पुलिस आई थी यहाँ पर, क्या क्या चीज देखी? यहाँ पे बक्सा खोले हैं, घर में जो जो सामान था सब खोल के सब देखे भाले हैं, लेकिन है ही नहीं कुछ। तो क्या चीज लेकर गए हैं? यहाँ से बस कागज ले गए हैं, वही पासबुक ले गए हैं, आधार ले गए हैं। क्या पूछा था आपसे पुलिस ने? रमाशंकर यहाँ के अलावा और कहाँ रहते हैं? वो कमरा लिए रहते हैं। कहाँ कमरा लिए? कमरा यही पास में लिए हैं, इस मंदिर के पीछे कमरा लिए? हाँ। तो पुलिस ने आपसे क्या क्या पूछा? यही पूछा कि जानकारी है, उसने आपको कुछ दिया है? तो हमको दिया भी नहीं, वो करे भी नहीं चोरी, तो हम क्या बताएं। ऐसे ही उनको झूठ इल्जाम लग रहा है। क्या चीजें देखा? जांच किए, बक्सा और अलमारी ये सब देखे, कपड़ा पड़ा सब रहा, सब खोल के देख के जांच करके चले गए। क्या क्या बातें हुई और क्या साइन किस पर कराया, क्या लिखा गया? अब एक साइन कराए हैं कि हमारे यहाँ जांच आई
और वो से सामान जो मतलब देखे वो सब लिखे। नहीं, कुछ नहीं मिला। मिला कुछ नहीं। राम मंदिर चंदा चोरी के मामले में 8 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया गया। और आपको बता दें, इसके बाद धरपकड़ और छानबीन की कार्रवाई लगातार चल रही। इस समय हम रमाशंकर मिश्र के घर पे हैं और आप देख सकते हैं उनका घर है, जहां पर उनके परिवार के लोग, उनके दादा हैं, उनके भाभी हैं, उनके परिवार के लोग हैं, भैया हैं। और वर्तमान स्थिति आप इस घर की देख सकते हैं। यहाँ पर वो लोग किराए पे रहते हैं। एक मंदिर है, इसी मंदिर पे वो लोग किराए पे रहते हैं। सुबह सुबह पुलिस पहुंची है और रामशंकर यादव टिन्नू के घर पे और रमाशंकर मिश्रा के घर, इन दोनों जगहों पे छापेमारी अयोध्या में चल रही है। इसके अलावा जो भी आरोपी हैं सभी के घर छानबीन गहन चल रही है और पुलिस की टीम जा रही है। खास बात बता दें, पुलिस की टीम भी जब चेक करने जा रही है तो उनकी भी चेकिंग की जा रही है और निकलते वक्त भी चेकिंग की जा रही है। यानी इस बात का भी ख्याल रखा जा रहा है कि जो टीम जांच करने जा रही है उसके पास क्या है और निकलते वक्त क्या है। यानी गहन चेकिंग, पूरी सतर्कता के साथ पूरी टीम लगी हुई है और जांच कर रही है। आज की खबर आपको पल पल की अपडेट अयोध्या से दे रहा है और सबसे पहले हमने ही आपको इस सब विषयों पे अपडेट दिया था। जहां मध्य प्रदेश सरकार पर लग रहे आरोपों का मामला इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है, जिसको लेकर भाजपा कोषाध्यक्ष प्रकाश यादव का बयान भी सामने आया। उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि विपक्ष गलत राजनीति कर रहा है। उन्होंने ये कहा कि जनता सब कुछ देख रही है और सरकार के कार्यों का मूल्यांकन कर रही है। केवल आरोप लगाने से कोई सच्चाई साबित नहीं होती, इसके लिए ठोस तथ्य और प्रमाण भी होना जरूरी है। जीतू पटवारी जी के माध्यम से जो है जिस तरह के आरोप लगाए गए हैं ये सारे तथ्य विहीन है। जीतू पटवारी जी जो हैं मतलब बौखलाए हुए हैं कि 29 की 29 लोकसभा सीट उनके अध्यक्षीय काल में, 3 जो है राज्यसभा सीटें उनके अध्यक्षीय काल में चली गई हैं और उनको खुद को कोई प्लेटफॉर्म मिल नहीं रहा है। और उनके साथ जब उनके पार्टी के लोग ही नहीं हैं तो निश्चित ही जो है वो बौखलाए हुए हैं और इस तरह के जो आरोप लगा रहे हैं। देखिए, यहाँ तो सभी को ज्ञात है अच्छे तरह से कि जो उनका परिवार जो है सभी अलग अलग निवास करते हैं, सभी अलग अलग व्यापार करते हैं। और जो जिस तरह से उनके परिवार के साथ व्यापार जोड़ करके बताया गया है तो ये सब तथ्य विहीन है। एक बार जो है जीतू पटवारी जी धरातल पे आकर करके पूरी जानकारी लें, तब उनको सब चीज़ें पता चलेंगी। यहाँ पर निश्चित ही जो है इन लोगों ने जो चयन कराएगा, मतलब शहर के नज़दीक की जो ज़मीन है, मतलब बिल्कुल शहर से लगी हुई उनकी पुश्तैनी ज़मीन है। और निश्चित ही जो है अगर पुरानी ज़मीन वाले लोग हैं तो जो है अपना व्यापार कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं। और वहीं देखिए, अमेरिका ईरान सीज फायर के बावजूद भी शांति होती नजर नहीं आ रही है। अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। ये जानकारी है कि अमेरिका ने ईरान पर फिर से हमले किए हैं। 24 घंटे के अंदर अमेरिका का ईरान पर दूसरा हमला देखने को मिला है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने पोस्ट करके ये जानकारी दी है। ईरान पर सीज फायर के उल्लंघन का भी आरोप लगाया है। तो वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी वीडियो जारी किया है। ईरान पर हमले को इस दौरान जवाबी कार्रवाई बताया गया। और आपको ये बता दें, जो ट्वीट आप ये देख पा रहे हैं, ट्रंप ने इसमें ये दावा भी किया है कि हम सैन्य ऑपरेशन के लिए मजबूर हो सकते हैं और अगर ऐसा हुआ तो ईरान का अस्तित्व मिट जाएगा। ट्रंप ने इस बात का इस दौरान जिक्र किया है। तो साफ समझ में आ रहा है कि सीज फायर के बाद भी शांति नजर नहीं आ रही है। और देखिए, पाकिस्तान से जुड़ी ये अहम खबर, बड़ी खबर सामने आई है, जहां कराची में धमाका और भारी गोलीबारी देखने को मिली। आतंकी संगठन जमात-उल-अहरार ने इसकी जिम्मेदारी ली है। कराची के फ्रंटियर कोर मुख्यालय के पास ये जोरदार धमाका हुआ है, जिस दौरान 2 पाकिस्तानी रेंजर्स की मौत हुई है, 3 जख्मी बताए गए हैं। तो वहीं पाक सुरक्षा बलों ने 5 दहशतगर्दों को इस दौरान ढेर किया है। हालात तनावपूर्ण है, कई जगह सड़कों को भी बंद कर दिया गया है। सिंध के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने इस दौरान रिपोर्ट भी मांगी है। और इन खबरों के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज की खबर।